हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको इस तरह का बीमारी हो गया है तो आपको इसमें क्या क्या करनी चाहिए और ये बीमारी जड़ से समाप्त कैसे होगा, इसकी चर्चा हम करते रहते हैं। कुष्ठ रोग में यानी चमड़ा का सुन्न होना और पुराना फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, जीभ का मस्सा, रैनुला म्यूकोसिल इत्यादि पर मेरा वीडियो आप निरंतर देखते रहते हैं। कुष्ठ रोग पर मेरा ज़्यादा वीडियो आता है क्योंकि MDT दवा आप लेते हैं तो MDT से बीमारी तो जड़ से समाप्त नहीं होता है, केवल और केवल कुछ लोगों को आराम देता है, कुछ लोगों को रिएक्शन भी करने लगता है। तो इसका अस्थाई इलाज नहीं हो पाता है अंग्रेजी दवा के प्रयोग से, तो रोगी काफ़ी निराश हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से मेरा आप वीडियो लगातार नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कई दवाओं का हम शोध और रिसर्च कर रहे हैं और हमें बाहर जानी पड़ती है और काफ़ी बिजी रहने के कारण हम वीडियो इधर नहीं ला पा रहे हैं। तो जो भी मेरा वीडियो का व्यूअर्स हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, यदि आपको वीडियो में रोज़ आपको तो देखने की आदत है, आपको बीमारी है, तो आप चाहते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी रखी जाए ताकि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। तो मेरा वीडियो अब सॉरी है 2-4 दिन से नहीं आया और अगला कुछ समय 2-4 दिन और भी डिस्टर्ब रह सकता है। तो मेरा कृपया पुराने वीडियो को आप देखें और उसमें हर चीज़ रहता है, थोड़ा थोड़ा ही अंतर रहता है, एक से बढ़कर एक जानकारी है। हम लोगों को तमाम तरह का समय अगर नहीं मिलता है फिर भी आके हमें जिम्मेवारी पूर्वक आप सभी से अपनी बात को शेयर करनी पड़ती है कि वीडियो आपको हम अभी क्यों नहीं दे पा रहे हैं और वीडियो 2-4 दिन और भी हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए क्योंकि अंग्रेजी दवा से बीमारी बहुत बार ऐसा होता है कि लाखों रुपया लगने के बाद में भी बीमारी टस से मस नहीं होता है, उल्टे मरीज और हालत खराब होते चली जाती है और आप अस्पताल से छुट्टी करा लेते हैं। इस अस्पताल में कभी उस अस्पताल में डॉक्टर बदलते रहते हैं, पैसा भी खर्च करने में आप चूक नहीं करते हैं, जितना लगता है लगाते हैं, फिर भी आपका मरीज ठीक नहीं हो पाता है। तो सोचते हैं कि आप क्या करें, कैसे करें, किससे मिले, कौन डॉक्टर से मिले, कौन सलाह देगा। तो सलाह देना भी बहुत बड़ी बात है। यदि आपको बीमारी के बारे में सही डॉक्टर का सलाह यदि मिल जाए तो बीमारी निश्चित रूप से ठीक होता है। कुष्ठ रोग और हाथी पांव, एलिफेंटाइटिस, फाइलेरिया और विभिन्न तरह का चमड़े का बीमारी जो है ये लोगों को काफ़ी परेशान करता है। चमड़ा का भी बीमारी जो है काफ़ी खतरनाक बन चुका है इस समय में, और इस समय का बुखार, फीवर यानी डेंगू से कितने लोग मर रहे हैं, खास करके शहरी इलाका में, दिल्ली जैसे एरिया में डेंगू के प्रभाव से बहुत लोग को जान चल जा रहा है। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम इसका शोध कर रहे हैं कि पुराने बीमारी
को जड़ से समाप्त कैसे किया जाए। और अंग्रेजी दवा में जो आपको कई लाख खर्च करने पड़ते हैं, एक एक जांच आपको 5,000 10,000 ऐसा भी हो जाएगा कि डेली मरीज को 5 से 10 20 हज़ार तक खर्च करने पड़ते हैं बड़े बड़े अस्पताल में, लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 मिलता है। तो लाखों खर्च करने के बाद में बीमारी यदि ठीक ना हो, और बड़े बड़े अस्पताल जैसे इंडिया में एम्स को बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है, उसी तरह से राज्य के हर स्टेट में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। लेकिन जब आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, बीमारी पकड़ में नहीं आता है, तो आप घबराते हैं। अब इन सभी का ऐसे ऐसे बीमारियों पर हम शोध रिसर्च करना चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन उसकी दवा मिल जाए, ऑनलाइन सलाह मिल जाए, घर बैठे मिल जाए, और रोगी के साथ में अन्य परिवारजन को कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। यदि एक मरीज आपको घर में हो जाए तो सारे के सारे आपको घर के सदस्य, आपके संबंधी, शुभचिंतक सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बिना खाए पिए अस्पताल का चक्कर काटते रहते हैं। इन्हीं सब बीमारियों से बचने के लिए और इनको जड़ से समाप्त करने के लिए बिना आईसीयू में भर्ती हुए, बिना बड़े अस्पताल में रोज लाइन लगाएं, आज कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको लाइन भी न मिले, आपको वहाँ से हटा भी दिया जाए कि बेड नहीं है, खाली नहीं है, ये है वो है, मरीज यहाँ पर ठीक नहीं होगा, दूसरे जगह कहीं दिखाओ, दूसरी जगह कहाँ दिखाओ, कोई तो उत्तर मिलनी चाहिए। तो बस आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, एक क्लिक करिए, यूट्यूब पर आइए, GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल को सर्च करिए, और कोई भी बीमारी है उसके बारे में राय ले सकते हैं। जैसे टीबी हुआ, टीबी शुरुआती दौर में आपको कुछ भी लक्षण नहीं देता है, कुष्ठ रोग भी शुरुआती दौर में कुछ लक्षण नहीं देता है, कुष्ठ रोग ये भी शुरू में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, फाइलेरिया हो गया, रेनुला म्यूकोसिल हो गया, जीभ का मस्सा, और कई लोगों को स्वप्न दोष की बीमारी रहते हैं, कई बच्चे को, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। और पेट संबंधी बीमारी में इंडोस्कोपिक, कोलोनोस्कोपिक, न जाने कितने तरह का महंगे जांच कराने के बाद भी आपके मरीज बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते हैं, तो आपकी चिंता बढ़ने लगती है। तो बीमारी यदि पकड़ में आ जाए, यदि बीमारी आपको समझ में आ जाए, तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करनी पड़ती है। यदि बीमारी आपको समझ में नहीं आए तो जांच में आपको बहुत ज़्यादा, दवा से बेसी आपको जांच में खर्च हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे बीमारी हैं, किसी को लगातार घाव ही बन रहा है, कोई बीमारी चमड़ा का है, पूरा उसका चेहरा शरीर खराब हो गया है, कई दवाओं को रिएक्शन हो गया है, कई बार सुई देने के कारण आपको अब्सेस बना लेगा, घाव बना लेगा, और अगर हाथ में यदि सुई पड़ गया है बाह पर आपके, तो वहाँ घाव हो जाएगा इतना, वो लोग बोलेगा हड्डी में घाव चला, ये घाव सुई लग गया है इसलिए घाव हो गया है, ये आपको पूरा हाथ को काटना पड़ेगा। तो इसी तरह का पुराना बुखार, झंझटिया बुखार कभी फेर में पड़ते हैं, तो मलेरिया है कि टाइफाइड है कि कालाजार है कि टीबी है, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, और जांच कराने जाते हैं तो उसमें आपको निगेटिव बताता है। बहुत सारा बीमारी आपको शरीर में है, लेकिन जांच आपको निगेटिव बताएगा। उस कंडीशन में डॉक्टर आपको दवा इधर से उधर देंगे,
सही दवा नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। यदि बीमारी पकड़ में आ जाए कि कौन सी बीमारी है तो लगभग ठीक होना तय है। और एक बात है, यदि बीमारी भी पकड़ में आ जाए कि मान लीजिए टीबी है, लेप्रोसी है, फलेरिया है, तो उसके बाद भी अंग्रेजी दवा से आराम तो हो जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। तो बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, इसको तथ्य को समझना पड़ेगा। अब यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए, लेप्रोसी हो जाए, तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि लेप्रोसी हो गया है, लेकिन आप दवा खिलाने लगेंगे एमडीटी का, तो कई बार बीमारी पकड़ में नहीं आता है। और बीमारी यदि पकड़ में आ भी गया तो अंग्रेजी दवा से बीमारी घटने की जगह पर और बढ़ने लगता है। तब आपकी चिंता होती है कि कहाँ जाए, कहाँ दिखाएं, किससे मिले। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग में चमड़ा जो सुन्न होता है, तो मेरा कई पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ एक एक करके जानकारी मिल जाएगा। तो हम और भी बीमारियों का, जैसे बुखार से कई लोगों को जान जा रहा है, बुखार किसी को रुकता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। वो मलेरिया, कालाजार, टीबी, कैंसर आज के आधुनिक ज़माने के बहुत घातक बीमारियां हैं। और होटल में ज़्यादा खाने के कारण, बाहरी खाना खाने के कारण आपको कई बीमारी हो जाता है। बाहरी खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण। घर का खाना हमेशा अच्छा रहता है होटल के बनिस्पत, इस बात को आप भी समझ रहे होंगे। कई लोग को दिमाग में रहता जाएंगे होटल में खा लेंगे, लेकिन नहीं, जाने से पहले घर का ही भोजन लेकर जाएं। और वापस आने पर तो आपको घर का तो मिलेगा ही। एक टाइम का खाना नहीं खाने से, सही खाने से आपकी खुद की तबीयत बिगड़ सकती है। तो खाने पर आप फोकस करें, घर का खाना हमेशा आपको लेनी चाहिए। तो इन्हीं सब बात के लेकर के हम शोध रिसर्च कर रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा रेगुलर वीडियो 1-2 दिन, 2-4 दिन गैप होने लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों के लिए हम शोध करते हैं, तो शोध करने में शहर की तरफ जाना पड़ता है और अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं। उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है मरीज को दिखाने में। यदि सोर्स पर भी ना हो तो छोटे मोटे रोगी तो ऐसे ही दम तोड़ देंगे। जांच पर जांच इतने कराएंगे, इतने पैसा लगेगा कि आप बीच में ही दवा को छोड़ देते हैं। और बहुत लोग तो वहाँ जा भी नहीं पाएगा। तो क्या करे, कैसे करे, अपनी बीमारी को कहाँ दिखाए, इसके बारे में आप राय ले सकते हैं। अब कुष्ठ रोग, टीबी, फलेरिया, अन्य कई प्रकार का जो बुखार है नहीं टूट रहा है, या अन्य कोई बीमारी है आसपास अगल बगल में, आप सलाह ले सकते हैं। आपको उचित सलाह दिया जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। सलाह आजकल के देना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक अच्छे जानकार आदमी ही आपको सलाह दे पाएगा। कई लोग कुष्ठ रोग का एमडीटी दवा को बूझ लेते हैं कि असली दवा है, इससे उनका ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। फैलेरिया का भी सरकारी अस्पताल या अन्य जगह पर जाइएगा, हेट्राजन बेनोसाइड आपको मिलेगा, फ्लोरसीड का इंजेक्शन मिलेगा, लेकिन उससे भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। कई लोग का हमेशा सदा कमजोरी रहता है, बुखार रहता है, पेट की बीमारी ठीक होता ही नहीं है, मुंह हमेशा तीता तीता बना रहता है, भूख नहीं लगता है। कई लोगों को बार बार पैखाना होते रहता है बिना खाए ही, खाना खाएंगे है ये नहीं लगेगा कि पैखाना कहाँ से आ रहा है। उल्टी पर उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, बुखार हो रहा है, इमरजेंसी की हालात आ गई है।
और बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा रहे हैं, फिर भी बीमारी आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए हम शोध रिसर्च अभी कर रहे हैं। तो बुखार आपका कैसा भी हो ठीक हो जाए, और दर्द कहीं का भी हो वो भी ठीक हो जाए। लेप्रोसिक कुष्ठ रोग में भी दर्द रहता है, अन्य बीमारियों में भी बहुत सारा दर्द रहता है। तो तमाम तरह के ऐसे बीमारियों से आप तंग आ गए हैं, रोज आप डॉक्टर बदल रहे हैं, रोज अस्पताल बदल रहे हैं, पैसे पर पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मरीजों के लिए हम शोध रिसर्च कर रहे हैं कि उनके समस्या का समाधान क्या होगा। तो इसी शोध और रिसर्च में हम लगे हुए हैं। हो सकता है कि लगातार आपको मेरा वीडियो देखने को ना मिले, तो मेरा पुराने वीडियो को ही आप देखिए, एक से बढ़कर एक जानकारी है। तो सॉरी है कि लगातार इधर 2-4 दिन हो सकता है वीडियो ना आ भी जाए, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शोध रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, टाइम नहीं मिल पाता है कि वीडियो बनाए। इसमें भी आपको एडिट करने में, वीडियो बनाने में 2 घंटे का समय लगता है। तो हमारे आप मजबूरी को समझेंगे। तो यदि रेगुलर वीडियो ना मिले तो पुराने वीडियो को ही देखिए, उसमें बहुत कुछ है। और आपको संपर्क नंबर हम बता ही दिए, उत्तर आपको जरूर मिलेगा। कोई भी रोगी हताश निराश ना हो, समस्या का समाधान जरूर होनी चाहिए। आपका भी जीवन सरल बनेगा, स्वस्थ बनेगा, और जो रोज रोज का चक्कर है बीमारी से, उससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। तो शोध रिसर्च करने से होगा, आपके लिए करते हैं। धैर्य बनाए रखिए, रोज हमारा वीडियो देखते रहिए, और रोज वीडियो ना मिले तो पुराने वीडियो को देखिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।